हेलो फ्रेंड, हम लेकर के आए हैं सितंबर महीने का पहला पार्ट करंट अफेयर का और अगला पार्ट भी हम इसी पर उपलब्ध कराएंगे। आइए हम लोग देखते हैं सितंबर महीने की प्रमुख देश विदेशी राष्ट्रीय घटनाओं को और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेज हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल है कि 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है ये इसका जो पहला 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो मनाया गया है वह 5 से 6 सितंबर के बीच मनाया गया था, जो कि भारत अपने ही देश में नई दिल्ली में मनाया गया है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कब मनाया गया है याद रखिएगा 5 से 6 सितंबर के बीच। और यह इसकी शुरुआत जो है 2015 में ये क्या कहते हैं कि भारत और फ्रांस मिलकर के इसकी शुरुआत किया था। COP 21 की बैठक जब हुई थी पेरिस में उस वक्त किया था और ये इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इस साल जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो नवंबर में यह होना है 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच। तो यह कौन सा देश जो है वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत, जो कि होना है कहाँ? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की थी? तो अभी हम पीछे कहे हैं आपको कि भारत और फ्रांस मिलकर के जो है यह 2015 में, कब? 2015 में COP 21 की जो समझौता हो रहा था पेरिस में, वहां भारत और ये फ्रांस मिलकर के जो है एक ये की शुरुआत किया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि भारत और फ्रांस मिलकर के शुरुआत किया था। और उसके बाद जो है यह 9 सितंबर 2024 को यानी इसी साल जो है नेपाल इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। कब? 9 सितंबर 2024 को। कौन देश बना है? तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल। कैवां सदस्य है? तो 101वां सदस्य जो है यह बना है। और इसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस मिलकर के COP 21 की पेरिस समझौते में किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नाम दिया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम जो उसको दिया गया है यह है श्री विजयपुरम। और यह नया नाम 13 सितंबर 2024 को दिया गया। कब? ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब है। यह तिथि याद रखिएगा 13 सितंबर 2024 को जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह थी उसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम रखा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यह वीडियो आपके आने वाले हर एक परीक्षाओं में, चाहे वो BPSC के द्वारा हो या SSC के द्वारा हो, उसमें बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो जो है उपलब्ध कराते रहेंगे और आप जब हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल है कि पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली जो नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हुई है, हालांकि इसका नाम जो है वंदे मेट्रो के नाम से भी यह जाना जाता है। याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है और इसका जो है नाम वंदे मेट्रो भी रखा गया है। और इसका नाम एक और अन्य नाम क्या है? तो नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 16 सितंबर 2024 को यह अहमदाबाद और भुज के बीच चला। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब है। जो दोनों जो है जगह गुजरात राज्य में स्थित है। कब शुरू हुआ है? 16 सितंबर 2024 को। यह जो है 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अहमदाबाद और भुज को जो है यह जोड़ेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 2015 से ही, तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो गया है। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा के बाद जो है 17 सितंबर 2024 को, कब? 17 सितंबर 2024 को आतिशी को जो है यह चुना गया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। हालांकि इनके माता पिता जो है इनका नाम आतिशी मारलेना रखे थे, जो कि मार्क्सवादी और लेनिन से प्रेरित होकर के रखा गया था, लेकिन इन्होंने पिछले कुछ साल पहले अपने नाम का वो हिस्सा हटा दिया है। अब केवल यह जो है आतिशी नाम यूज करती हैं। दिल्ली के जो है कालका जी से यह विधायक हैं और इनको जो है दिल्ली के विधायक दल का नेता यानी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। और आतिशी जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। इससे पहले जो है सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित 2 महिला मुख्यमंत्री पहले से थी। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जानी जाएंगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 6ठा नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि किस देशों की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीतने वाला देश जो है यह कौन सा देश है? सही जवाब के रूप में आएगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कब? 17 सितंबर 2024 को ही, कब? 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलून बीर में भारत ने चीन को 1-0 से हराया था। कहाँ? हुलून बीर में। और हराया किस देश को था? तो चीन को 1-0 से हरा करके भारत अपना यह खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न में भी 8वां ही है कि 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो 8वां भारत जल सप्ताह जो है यह कब आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है 17 से 20 सितंबर के बीच। याद रखिएगा कब आयोजित हुआ है? 17 से 20 सितंबर के बीच। और ये भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 17 से 20 सितंबर के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह प्रस्ताव जो है अब मंजूरी मिल गई है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल अभी 2022 में समाप्त हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और वह कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। और उसमें है लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का फैसला लिया गया है। जैसे लोकसभा का चुनाव तो संपूर्ण देश में एक बार होता है, लेकिन भारत के 28 राज्य में अलग अलग समय में विधानसभा के चुनाव होते हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव जो है अभी ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चल रहे थे, उसके पश्चात जो है फिर आगे महाराष्ट्र में होने हैं, फिर उसके बाद 2025 में अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। तो इसको जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होते हैं, उसको एक साथ करने का फैसला लिया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के थ्रू। और ये कमेटी अपना रिपोर्ट पेश कर दी है। इसके तहत एक और बात रखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिनों के बाद जो है इस चुनाव के संपन्न होने के 100 दिन के बाद स्थानीय स्तर का जो तीसरी स्तर की जो सरकार है स्थानीय स्तर पर, चाहे वो पंचायत में हो या शहरों में नगर का हो, तो उसको भी चुनाव करा लिया जाएगा। 100 दिन के बाद स्थानीय स्तर के चुनाव हो जाएगी, यानी पंचायत की गांव में पंचायत की चुनाव और शहर में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है उसका भी चुनाव करा लिया जाएगा। ये इसमें प्रस्ताव रखा गया है। ये इसका अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो हम पिछले सवाल में ही इसका जवाब आपको बताए हैं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव था, ये सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय जो समिति थी वो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में काम कर रही थी। और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट पेश किया है वो याद रखेंगे आप लोग 18 सितंबर 2024 को। जी हाँ दोस्तों, कब पेश किया है? तो 18 सितंबर 2024 को जो है ये इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया है। कौन? ये रामनाथ कोविंद जी की समिति ने 18 सितंबर 2024 को 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे और उनके 100 दिनों के बाद जो है स्थानीय स्तर के चुनाव होंगे। सवाल है कि 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के पहले चरण यानी 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत कितना था? तो
2019 में जब जम्मू और कश्मीर की धारा 370 हटाया गया और जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। तो जिसमें से जम्मू और कश्मीर को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन वहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो वहाँ पर जो है, और ये पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और यहाँ पहली बार 2019 में के बाद यह चुनाव हो रहा है। तो इसमें जो है, इस चुनाव में जो सबसे अधिक पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिकतम जो वहाँ मतदान हुआ है वह 59% मतदान हुआ है। इससे पहले पिछले 35 सालों का ये रिकॉर्ड है, 59% मतदान यहाँ 18 सितंबर को हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो आयोजन किया गया है, यह प्रगति मैदान में भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है यह चीज़ हुआ है, यानी भारत मंडपम। ऑप्शन नंबर इसका सी, 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा कि भारत मंडपम, जिसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, वहां इसका आयोजन हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? जी, तो WHO के द्वारा जो है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो बना है, जिसका ऐलान 19 सितंबर, याद रखिएगा कब इसका ऐलान हुआ है, 19 सितंबर 2024 को WHO ने यह बात घोषित कर दिया कि अब इस देश में कुष्ठ रोग नहीं है। जो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश है वह है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 2019-20 और 2023-24 के बीच, यानी इन 3 सालों की अवधि में, ये जो 19-20 से 23-24 का अवधि है, 4 साल का जो ये अवधि है, इसमें UPI से जो लेन देन हुआ है यूनिफाइड पेमेंट के जरिए, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है या उसमें कितनी गुनी वृद्धि हुई है? तो 2019-20 के बनिस्बत अगर 2023-24 का हम लोग आंकड़ा पर नज़र डालेंगे तो एक अच्छी खासी वृद्धि है, यानी जहां 19-20 में 12.5 बिलियन जो है यह ट्रांजैक्शन था, 19-20 में कितना था? 12.5 बिलियन। वहीं 2023-24 में जो है यह 131 बिलियन ट्रांजैक्शन हो गया है, जो कि लगभग 80% की वृद्धि मापी गई है। यानी अगर बात की जाए गुना में, तो यह 10 गुना वृद्धि के रूप में जाना जाता है। 80%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इस प्रकार की जो वृद्धि है 12 से सीधा जो है 131 बिलियन जो है इसमें वृद्धि हुई है। और ये 12 बिलियन था इसका ट्रांजैक्शन 2019-20 में, और ये 2023-24 में जो है UPI से लेन देन कितना 131 बिलियन पर गई है, यानी 10 गुना जो है यह वृद्धि मापी गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी हुई थी? तो यह क्वाड लीडर्स का समिट था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। और क्वाड लीडर्स की जो क्वाड के 4 देश है, क्वाड का अर्थ ही 4, तो उन 4 देशों के ये में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ से, जो अमेरिका में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीता है? तो 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें नए राष्ट्रपति के रूप में जो जीते हैं उनका नाम है अनुरा कुमारा डिसनायके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी, नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी, यानी NPP इनके पार्टी का नाम है, जो 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सवाल है कि क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो क्वाड लीडर्स 2024 में तो इसकी समिट अमेरिका में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने गए थे। लेकिन क्वाड लीडर्स 2025 की मेजबानी जो देश करेगा, यह 17वां का ऑप्शन नंबर ये बी के रूप में जाना जाएगा कि वह भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।
अभी हम इस प्रकार के सितंबर महीने का दूसरा सेट भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको सितंबर के होने वाली तमाम घटनाओं को कवर कर लिया जाएगा, जो आने वाले हर एक परीक्षा, चाहे वो बीपीएससी ले या एसएससी ले, इससे आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आएंगे। तो क्वाड लीडर 2025 की मेजबानी जो देश करेगा वो भारत है। इस साल जो हुआ है क्वाड लीडर समिट, वो 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के जो है विल्मिंगटन डेलावेयर में हुआ था, और भारत में 2025 में जो होगा वह 7वां क्वाड लीडर समिट होगा। 7th जो है यह भारत में होना है 2025 में। नेक्स्ट है कि कौन सा देश क्वाड का हिस्सा है। तो 4 राष्ट्र, क्वाड का अर्थ है 4 राष्ट्र, यदि क्वाड 4 से ही मिलता है, तो ये 4 देशों का मिल करके क्वाड का निर्माण करते हैं, और उनमें 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि क्वाड के जो प्रमुख 4 देश हैं वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। नेक्स्ट है कि 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत ओमान संयुक्त अभ्यास का जो नाम है, जो 13 से 26 सितंबर 2024 तक हुआ है, इसका नाम है अल नजह 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है, जो कि रबकूट प्रशिक्षण संस्थान में हुआ है ओमान में। ऑप्शन नंबर बी 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। सवाल है कि 20वां कि किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया करके जो है शुरुआत किए थे। तो उसमें मेक इन इंडिया यानी इंडिया में बने हुए वस्तुओं के लिए जो है, जिससे घरेलू स्तर पर जो रोजगार के अवसर बढ़ते, तो ये मेक इन इंडिया की जो शुरुआत किया है, यह इसको 10 साल पूरा हुआ है। कब? 25 सितंबर 2024 को, यानी 25 सितंबर 2024 को यह 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया के पूरे 10 वर्ष संपूर्ण हुए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह 20 प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह प्रश्न कैसे लगे, और आपको क्या ज़रूरत लगी, क्या कमी लगी, ये भी आप बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप जो है ये पसंद आया है, आपको लगा कि आपकी हेल्प हुई है, तो आप दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।